हाय बच्चों, आप सभी को राधे राधे। आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम यहाँ आशा कर रहे हैं कि आप जो पिछला लेक्चर 2 था, फर्स्ट और सेकेंड, वो कंप्लीट करके आए होंगे। तो जो फर्स्ट और सेकेंड जो लेक्चर था, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन जिसको बोलते हैं, 5 मिनट का रिवीजन हो जाए। उसके बाद हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ध्यान देते जाइएगा और पूरा एनर्जी के साथ पढ़िएगा इसको, है ना। चलिए आगे देखिए, हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक। क्वेश्चन उतार लिए हैं, ये सब क्वेश्चन टोटल 4 है। 5 मिनट ही देखेंगे हम लोग, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, इसमें से हम एक बताइए, एक खुद से करना होगा, है ना। तो क्या कर रहे थे हम लोग, पूर्ण वर्ग संख्या सीखे थे। पूर्ण वर्ग संख्या सीखे थे, क्या था पूर्ण वर्ग संख्या, किसको बोलते थे पूर्ण वर्ग की सर? पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोलते हैं ना सर, जिसके अंतिम मतलब इकाई संख्या में क्या हो रहा था, 2 हो रहा था, 3 हो रहा था और 7 और 8 हो रहा था। अगर ये रहा, ये चारों संख्या कौन कौन क्या क्या बोले, 2, 3, 7, 8, ये चारों संख्या अगर रह गया सर लास्ट में, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता था, है ना। ये बात ध्यान में है ना आप लोगों को? हाँ, ध्यान में होना चाहिए। गुड। देखो इसको सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, इसमें से कोई भी सोल्यूशन कर सकते हैं। तो देखो दोनों का ये तो आसान है, इसको सोल्यूशन करो या फिर ना करो, हम लोग को सिर्फ बात याद रखना चाहिए। तो क्या था, 2, 3 और 7 और 8 की बात हो रही थी, कहाँ पे, इकाई स्थान पर। तो इसका इकाई स्थान पर कितना है, 3 है। 3 है मतलब ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्या? नहीं है। उसके बाद देखो लास्ट में कितना है, 0। तो ये देखो चारों डिजिट में ऐसा कोई संख्या जो यहाँ पे है नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, हो गया ये पूर्ण वर्ग संख्या, है ना। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं। जो दो वर्ग है, जो लगातार वर्ग है, वो दोनों के बीच कितनी संख्याएं हैं, इसको हम करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव किए थे, है ना। हम लोग फॉर्मूला ड्राइव किए थे कि दो वर्गों के बीच का संख्या निकालना है ना सर। तो उसका फॉर्मूला होता है कि 2n, और n क्या था, n ये था कि जो छोटा संख्या होगा ना सर, दोनों में जो छोटा वर्ग पूछ रहा होगा उसको लेना है। तो 15 और 14, 14 और 15 में कौन सा है छोटा, तो है 14, तो 14 को लेंगे, है ना। तो 2 गुना 14 कितना होगा, 28। तो इन दोनों के बीच कितना संख्या है, 28। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद चलो आगे ध्यान देंगे हम लोग, कितना नंबर, 3 नंबर को ध्यान देते हैं। 3 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं हम लोग। 3 नंबर में बोल रहा है ऐसा, इसमें क्या है, सब विषम संख्याओं का जोड़ है। क्या है, विषम संख्याओं का जोड़। तो विषम संख्याओं का जोड़ है, तो विषम संख्या को जोड़ते जा रहे हैं। कितना है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा। ऐसा सर आगे लिख लेते हैं ना, कितना संख्या कहां तक गया है, 25 तक गया, उसको लिख लेते हैं। क्या क्या आता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, उसके बाद 16 आता है क्या, नहीं, 17, 19, 21, 22, कहां तक गया, 25 तक, विषम संख्या। तो हम लोग सीखे थे कि सर जितना सारा विषम संख्या अगर उसको जोड़ के पूछे तो हम इसको वर्ग के रूप में लिख सकते थे, वर्ग के रूप में लिख सकते थे। कैसे, जितना सारा संख्या है ना सर, उतना काउंटिंग करके उसका वर्ग लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा। वही करना है। तो काउंटिंग करते हैं, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितना आया है, कितना संख्या है, 13, मतलब 13 संख्या है। तो 13 का वर्ग करेंगे ना सर, तो इतना हमको जोड़ने का जरूरत नहीं होगा। 13 का वर्ग याद किए है ना आप लोग? हाँ, जिनको जिनको याद नहीं है, लेक्चर नंबर पहले देख लेगा, है ना। पहले देख के आना है यहाँ पे, उसके बाद समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तुम लोग को। ठीक है, तो 13 का कितना होता है, 169 आंसर। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, है ना। उसके बाद तुम लोग ये चौथा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दो। चौथा नंबर बोल रहा है, दो क्रमगत पूर्णांकों का योग में, जो है क्रमगत पूर्णांकों का योग के रूप में लिखना है इसका वर्ग। तो क्रमगत का हम लास्ट में बताए थे, इसको हम फॉर्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं और ऐसा ही भी लिख सकते हैं, है ना। तो फॉर्मूला के रूप में तो आसान था, इसमें क्या करना था कि सर जितना संख्या है उसका वर्ग में एक बार एक जोड़ देना है, एक बार घटा देना है,
और कितना 2 से भागा दे देना है। तो कितना है 23 का कितना होता है, एक ट्रिक याद है ना 23 वाला, ये सब भूलना नहीं है। ट्रिक ट्रिक कभी भी नहीं भूलना है, ट्रिक कभी भी नहीं भूलना है ना, ट्रिक नहीं भूलना है। ठीक, तो 3 का कितना होता है 9। उसके बाद क्या करते थे, दोनों को गुना करते थे। तो 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में कितना बच रहा है 1, तो 2 दूनी 4, एक हाथ वाला 5। ठीक है, तो कितना आया 23 का। तो गड़बड़ी आ रहा है, गड़बड़ी आ रहा है क्या, नहीं गड़बड़ नहीं है। आप लोग अपना पर विश्वास कीजिएगा, अपने पर विश्वास ही मैटर करता है ना, ये सही है। तो इसको क्या बोले हैं, इसमें क्या करना है, इसमें से एक जोड़ देना है, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 530, वही ना होगा, हाँ 530 होगा। उसको क्या करना है 2 से भागा, एक बार कितना जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सर एक बार जोड़े हैं, एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, तो 500 एक बार 28। ठीक है, अब इसको काटो, कितना बचेगा, कितना बचेगा 2 का मतलब कितना बार कटेगा 2 बार में, एक बचा इसको दिया तो 13, उसे कम आता है 12, कितना बार में 6 बार में, फिर एक बचा इसको देगा आगे वाला को तो 10, कितना बार में 5 बार में। ठीक है, एक संख्या हमको मिल गया, दूसरा संख्या यहाँ से मिलेगा, इसको काटेंगे कितना आएगा 2 आएगा, इसको देगा 12 तो 6 बचेगा, फिर आगे दे दीजिएगा है ना, आगे देगा कितना हो जाएगा 12 था 12, तो लास्ट में कुछ तो बचा ही नहीं, तो एक इतना। ठीक है, लगातार संख्या को क्या क्या हो गया 265 और 264। ठीक है, 15 को बना लेना, 15 का आसान है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको इरेज करते हैं, फिर अपना टॉपिक पे आते हैं। ये था रिवीजन, रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। ठीक है, जो नहीं तैयारी किए होंगे, जैसे उसको रिवीजन नहीं किए होंगे, एक बार रिवीजन हो गया उसके लिए है ना। ठीक है, बढ़िया। आगे क्या है, क्या सीखे हम लोग, विकर्ण तरीका, जिससे हम लोग वर्ग निकालने की क्या क्या सीखे। सबसे पहला बात में सीखे कि दोनों 2 डिजिट को 2 बार गुना करेंगे ना सर, तो उसी को वर्ग बोलते हैं। तो दोनों को गुना करके देख रहे थे, तो बड़ा बड़ा संख्या होता था उसको गुना नहीं कर पा रहे थे, तो उसको एक ट्रिक सिखाया था ना, वो ट्रिक याद होगा आप लोग को, इतना है। उसके बाद वो हम लोग वर्ग निकालने के लिए एक और विधि का पढ़ रहे हैं, क्या नाम है इसका, विकर्ण। क्या नाम है, विकर्ण। विकर्ण विधि से हम लोग बनाएंगे है ना, तो समझते जाना है ध्यान से कैसे कैसे विकर्ण विधि को बनाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो, चलो जो तुमको नंबर आद होगा, जिसका तुमको वर्ग आद होगा, जैसे वर्ग तुमको किसका आद है, 19 का आद है क्या, 19 का आद है, कितना होता है, कितना होता है 361, हाँ 361 ही होता है। तो चेक करके देखते हैं विकर्ण विधि से इतना आंसर आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आया तो गलत है ना। तो ठीक है, विकर्ण विधि से चेक करना है। तो विकर्ण विधि एक तरह से, विकर्ण मतलब जानता है, विकर्ण मतलब क्या होता है, विकर्ण मतलब होता है डायगोनल। डायगोनल मतलब होता है, जब दिखाएंगे फिगर में कैसे डायगोनल बनता है। ठीक है, तो विकर्ण विधि में जैसे कितना संख्या है, कितना डिजिट का लिखे हैं, कितना डिजिट का संख्या लिखे हैं 2 डिजिट का, मतलब 2 अंकों की संख्या लिखे है ना। तो 2 अंकों की संख्या है तो उतना सारा बॉक्स तुमको बनाना है, उतना सारा बॉक्स बनाना है, किससे, वर्ग। जैसे स्टार्टिंग में वीडियो में बताए थे, वर्ग से ही, जैसे ये वाला डायग्राम, इसको वर्ग ही बोल रहे थे ना, जिसका आमने सामने की सब भुजा क्या हो रहा था बराबर, इसी को वर्ग बोल रहे थे। तो वर्ग का जो कॉन्सेप्ट आया था यहीं से आया था है ना, यहीं से आया था। आज होगा तो ठीक है। तो कितना डिजिट है यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हम लोग को टोटल इधर से भी 2 बॉक्स बनाना होगा और ऐसे भी 2 बॉक्स बनाना होगा। तो इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, इधर से भी 2 हो गया और इधर से भी 2 हो गया। ठीक है, तो 2 डिजिट मतलब 2 अंक था, इसीलिए हम लोग ऐसा बनाए है ना। टोटल 4 बॉक्स। ठीक है, कितना बॉक्स है टोटल 4 बॉक्स। तो कितना संख्या है 2, तो लिख देंगे एक बॉक्स में, इसमें 1 लिखेंगे और इसमें 9 लिखेंगे। एक बार फिर से इसमें 1 लिखेंगे, फिर इसमें 9 लिखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करना है तुमको, ये बॉक्स में है ना, ये वर्ग में जो है, ये इसके कोना के साथ मिला देना है, ये कोना को इसके साथ, फिर ये कोना को इसके साथ, ये कोना को इसके साथ। तो ये कोना से जो कोना मिला है इसी को बोलते हैं विकर्ण। इसी को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण हो गया ना। अब देखो इससे हम लोग क्या करें, वर्ग निकाल रहे हैं। तो 9 के पहाड़ा 9 बार पड़ेगा, कितना आता है 9 1 जा 9 आता है। तो 9 1 जा कितना आता है 9 आता है ना।
तो 9 आता है, तो यहाँ पे 2 बॉक्स है, तो यहाँ पे एक ही संख्या है, मतलब 9 को हमको भी 2 संख्या बनाना होगा। तो कोई भी एक संख्या को 2 संख्या बनाना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके आगे 0 बैठा सकते हैं। इससे इसका मान में कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना, आएगा क्या, नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 9, कोई दिक्कत इसको लिखे तो नहीं। उसके बाद फिर ये इसके पास चल गया, अब इसके पास जाएगा ना, अब दूसरा साथी भी तो मिलेगा वो। तो 9 के पहाड़ा 9 का पढ़ेगा कितना आएगा, 9 9 81 होता है। तो 81 में कितना होता है, ऐसे लिखते हैं ना, तो ऊपर में 8 नीचे में 1, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो, अब ये इसका काम दोनों पास चल गया, अब इसका टर्म आएगा ना, इसका पारी आएगा कि इसके पास जाएगा फिर इसके पास जाएगा। तो एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेगा तो एक ही आता है। तो बोले अभी बोले हैं कि एक को एक नहीं लिख सकते हैं, इसको हमको 2 बॉक्स है ना, तो दोनों में फिल होना चाहिए, दोनों में भरना चाहिए। तो इसको 0 1 लिख सकते हैं ना, तो इसको 0 1 लिख दिए। अब एक का पहाड़ा 9 में पढ़ेगा तो 9 ही आएगा, तो 9 ही आएगा, तो इसको हमको 0 9 लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं, चलो ठीक है। उसके बाद तुम लोग देख रहा होगा, डायगोनल में जोड़ना है, इसको कैसे जोड़ना है, विकर्ण से। जैसे अब ये लाइन को सीधा सीधा जोड़ देंगे, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा, है ना। तो इसके साथ बेचारा अकेले है तो 1 लिख दो, अकेले है ना, इसका कोई साथी जुड़ रहा है क्या, नहीं जुड़ रहा है। अब ये रास्ता में हम लोग जा रहे हैं, तो इसमें देखो 9 है 8 है फिर से 9 है, तो ये जितना संख्या सबको जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ देना है। तो सबको जोड़ो, कितना आ जाएगा, 9 9 18, 18 में से जब 8 जोड़ेंगे ना सर, कितना आएगा 26, 26 का 6, हाथ में कितना बचेगा, हाथ में 2 बचा, हाथ में 2 बचा, उसको साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे 1 है, 1 है, इसके पास 0 है, इसके पास भी 0 है, बेचारा क्या और कोई साथी नहीं मिला, तो बेचारा को कोई साथी नहीं मिला, तो 1 यहाँ पे था, जो 2 बच रहा था इसके पास, 2 इसको दे दिया, तो कितना हो जाएगा 3। और ये बेचारा 0, इसके पास तो कोई है ये नहीं है, ये रास्ता में तो कोई नहीं है, तो इसको बेचारा छोड़ दो। तो देखो दिख रहा होगा, ये संख्या क्या है, 3 6 1, कितना लाए थे हम लोग वर्ग, 3 6 1, तक दोनों आया सेम सेम, मतलब कि समझ में आ रहा है, सही है। तो विकर्ण विधि हम लोग सीख गए ना। हाँ, एक और बताते हैं, पूरा बढ़िया से समझना है, तो एक और बताना भी जरूरी है ना, पूरा बढ़िया से समझेंगे। थोड़ा सा बड़ा बनाए, चलो थोड़ा सा बड़ा संख्या और बड़ा ले ले, ये लड्डू को और लड्डू बना देते हैं, ठीक है। इतना तो हम लोग वो वर्ग निकालना है, कौन सा तरीका से, विकर्ण तरीका से, विकर्ण तरीका से हम लोग निकालते हैं। तो कितना संख्या है, कितना डिजिट है, इसका वर्ग पूछ रहा है, कितना डिजिट है इसमें, टोटल कितना अंक है, 3 अंक है, तो कितना का बॉक्स बनाना पड़ेगा हमको, टोटल बनाना पड़ेगा 9, लेकिन इधर भी 3 रहेगा, इधर भी से 3 रहेगा, है ना, तभी ना होगा। हाँ, 1 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, तब हो गया 3 इधर, अब इधर से भी 3 करना है, 1 हो गया, 2 हो गया, तब 1 2 3 इधर से भी हो गया। अब कितना कितना संख्या उतना लिख देंगे, 1 था सर तो 1 लिखेंगे, 8 है तो 8, 4 है तो 4, फिर 1 है तो 1, 8 है तो 8, 4 है तो 4। कोई दिक्कत है, दिक्कत होगा तो कमेंट करना है ना, आपके कमेंट से ही हम मोटिवेट होते हैं थोड़ा। आपका कमेंट करना बहुत जरूरी है, तभी ना पता चलेगा। तो फिर इसके साथ इसको मिला रहे थे, फिर इसको मिला रहे थे, इसको 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 इसको, फिगर छापने मजा आ रहा है, फिगर एक बार सीख जाएगा तो बहुत मजा आने वाला है ना, बहुत मजा आता है। तो ठीक है, 4 का टेबल एक बार पढ़ेगा कितना आएगा, 4 ही आएगा, 4 का पढ़ा 8 बार, है ना, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद देखो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। अब क्या बोले थे, जितना सारा विकर्ण है ना सर, जो जो एक रास्ता में मिल रहा है ना सर, उसको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो चलो जोड़ते हैं, यहाँ पे 6 है तो 6 हो गया, 2 1 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 3 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 11 और 3 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 का 8, हाथ में कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे 8 और 6, 8 और 6 कितना होता है 14, 14 और 8 होता है 22, एक हाथ वाला 23 का 3, हाथ में कितना बचा 23 का लिखे तो हाथ में
मतलब 23 का 3 लिखा, हाथ में कितना बचा 2। अब देखो यहाँ इसके पास 1 है तो 1 है हाथ वाला, 1 है हाथ वाला 2, कितना हो जाएगा 3। इसके पास 0, उसको तो लिखना ही नहीं है, तो कितना हो गया 33,856 आंसर। तो देखते हैं गुना करके हम लोग आंसर आता है। क्या हम लोग 3 डिजिट का भी ट्रिक नहीं सीखे थे ना, तो गुना ही करेंगे अभी। आगे बढ़िए बढ़ते जाइएगा तो सीखिएगा, है ना। ठीक है, तो कितना था 184 को सर गुना करना है 184 से, तुरंत करते हैं। 8 का 8 मतलब 8 16 8 का चक्का पर 4 पड़ेंगे तो 16, हाथ में कितना बचा 1, 32 और 1 33, हाथ में कितना बचा 3, 4 एक 4 और 3, 4 और 3 7। ठीक है, उसके बाद देखो 4 चौके 32 का 2, हाथ में कितना बचा 3, 88 64 और 3 67, हाथ में कितना 6, 8 एकम 8 और 6 14, है ना। तो अब इसका काम हो गया, जो संख्या था उसी संख्या लिख देंगे, कि 1 से कोई भी संख्या गुना करते सर तो वही संख्या आता है। ठीक है, 1 एकम 1 का पढ़ा 4 बार तो 4 ही आएगा, 1 का पढ़ा 8 बार तो 8 ही आएगा, 1 का पढ़ा 1 बार तो 1 ही आएगा। अब क्या करना होता है, सबको आपस में जोड़ देना होता है। तो 6 है तो 6 उतारेंगे, 5 उतारेंगे, 7 7 14 और 4, 14 और 4 कितना होता है 14 4 18 का 8, हाथ में कितना बचा 1, 12 और 1 13 फिर 3, हाथ में बचा 1 2 और 1 3, 33,856 33,856 सेम 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 सेम, मतलब सही है ना। खुश हो जाना है पूरा, आंसर जब आता है पूरा खुश हो जाना है, बस कॉपी पे मत पढ़ना, नुकसान किसका होगा खुद का है ना। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये विक्रय तरीका सीख गए तो होमवर्क तो मिलेगा ही, है ना। जब जब सिखाते हैं तब तक कुछ कुछ होमवर्क देते हैं, तो कैसे छूट सकता है तुम लोग, क्या है भारी से भारी संख्या दे। तुम लोग के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग नंबर दे दिए हैं, इसको देखना। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, तो ठीक है। उसके बाद आगे टॉपिक हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है। हम लोग आगे ना 1 का वर्ग होता है ना, 1 का वर्ग के बारे में सीखेंगे, है ना। 1 का वर्ग के बारे में सीखेंगे, जैसे तुम लोग जानता होगा पहले से ही कि 1 का वर्ग करते हैं ना सर तो कितना आता है 1 ही आता है। और 1 बढ़ाते जाए तो, और 1 बढ़ाते जाएंगे तो मतलब 2 को 1 हो गया, तो 11 का वर्ग कितना होता है, ध्यान देता होगा तुम लोग, तो इतना आता है 121। और सर जब 111 रहा तो सर 111 रहा तो सर, तो 111 रहा तो देखते हैं 111 का क्या होता है ना। गुना करना तो आसान है इसका, 1 का पहाड़ा इतना आएगा, फिर से इतना आएगा, फिर से डबल क्रॉस, फिर इतना 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 आएगा, अब जोड़ेगा इतना आएगा इतना आएगा इतना आएगा इतना आएगा और इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। हाँ ठीक है, तो कितना लिख सकते हैं 1 2 3 2 1 इतना आएगा। तो तुम लोग को दिख रहा होगा, तुम लोग को कुछ कुछ दिख रहा होगा कि एक है, एक संख्या था तो 1 वर्ग है, इसमें 2 संख्या है तो 2 बार बढ़ के फिर से घट रहा है, इसमें 3 संख्या है, एकक 3 संख्या है ना, 3 अंक है ना एकक वाला। हाँ, तो 1 2 3 बार जा रहा है, उसके बाद फिर से घट जा रहा है। तो 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 मतलब 4 गो संख्या रहेगा ना सर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 तक जाएंगे, उसके बाद फिर वापस रिटर्न कर जाएंगे, मतलब 3 2 1 आंसर। 5 को रहा 1 ना सर, तो 5 को 1 रहा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको सर। अब कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। तो 5 को रहा तो कहाँ तक जाएंगे, वो 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर से रिटर्न, फिर से रिटर्न, कितना 4 3 2 1 आंसर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। ऐसा 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 मान के चलो 10 गो 1 है, कितना है 10 गो 1 है। अब बोलेंगे इसका वर्ग बताओ, तो आसान है कि भारी है, आसानी है, कहाँ तक जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बोर्ड में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिख देते हैं। अब दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, बढ़िया बात है ना। मतलब 10 को 1 रहा तो सर तो 10 तक जाएंगे, फिर पीछे घूमना स्टार्ट, मतलब 9 8 7 ऐसा करके बढ़ते जाएंगे, है ना। चलिए बढ़िया है, तो इससे रिलेटेड एक फिर से ले लो थोड़ा सा, क्या बोलते हैं जैसे पंडित जी क्या करते हैं, पंडित जी पूजा करवा लेंगे, उसके बाद बोलते हैं बाबू थोड़ा सा दक्षिणा वगैरह दे दीजिए। दक्षिणा मतलब समझ रहा है ना, हाँ ऐसा समझ जाओ, समझदार होगा तुम लोग। चलिए ठीक, कितना दे दे कितना दे दे कितना दे दे कितना दे दे, वैसे थाला फॉर रीजन होता है, मतलब धोनी का नंबर 7 होता है ना। ठीक है 7 देंगे, 1 2 3 4
5 6 1 7, इसका थोड़ा बता देना हमको, ठीक है, थोड़ा बता देना, ठीक है। इसको इरेज करके फिर से हम लोग नया टॉपिक समझते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट है ना, इसको इतना वर्क निकालते नहीं रहेंगे, इतना भारी से भारी क्वेश्चन रहा तो। आगे का टॉपिक क्या लिखे हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, पाइथागोरस क्या होता है सर, हमको नहीं पता है सर, है तो उसको हम बता रहे हैं, वैसे वैसे समझते जाना है। ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है 8वीं क्लास के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही जो अभी पढ़ेगा ना 9वां 10वां में, यही सबसे कनेक्टेड होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है ना, तो ध्यान ध्यान से समझते जाएगा, पूरा ध्यान से। जब तक समझ में नहीं आएगा तब से आगे नहीं बढ़ना है। अगर समझने में कोई दिक्कत तो फिर से रिपीट करके फिर से देखना है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखना है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, पाइथागोरस। पाइथागोरस मतलब क्या होता है, पाइथागोरस ये ना एक किसी आदमी का नाम है। वो आदमी आम आदमी नहीं समझ लेना, है ना, आम आदमी नहीं समझ लेना। वो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे वो ना, एक थ्योरम दिए थे, थ्योरम का ही नाम होता है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस, ये पाइथागोरस से हम लोग क्या करते हैं सो बताते हैं ना, क्या करते हैं इसका सो बताते हैं। जैसे ये पाइथागोरस ना लागू होता है एक समकोण त्रिभुज में, इसको समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, है ना, समकोण त्रिभुज क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। तो ये त्रिभुज है कि नहीं, आगे त्रिभुज किसको बोलते हैं सर, त्रिभुज उसको बोलते हैं ना जिसके पास 3 गो भुजा होता है और 3 गो कोण होता है, और उसके अंदर वाला कोणों का योग क्या होता है 180, उसी को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। हाँ, उसी को तो त्रिभुज बोलते थे। तो लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं हम, कौन सा वर्ड का यूज कर रहे हैं, ये जो पाइथागोरस लगता है कौन सा त्रिभुज में लगता है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज। राइटिंग खराब लग रहा होगा तो उससे दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है ना, कॉन्सेप्ट समझते जाना है। तो ये समकोण त्रिभुज में होता है। तो समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं सर, वैसा त्रिभुज ना जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। आप 90 डिग्री मतलब जानता होगा ना, हाँ तुम लोग 6 क्लास में पढ़ा भी होगा पहले, जो चांद से नापते थे, चांद से नापने ने सीखा था, हाँ उसी से। तो बोल रहे थे एक कोण क्या होना चाहिए 90 का, तो उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। हाँ, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ही जो है क्या है, पाइथागोरस परिमेय लगता है, पाइथागोरस परिमेय लगता है। तो पाइथागोरस क्या बोलता है, ठीक है समझाते हैं। पाइथागोरस क्या बोलता है, पाइथागोरस ये बोलता है ना कि एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में दो भुजा के वर्ग, मेरा बात को ध्यान देना, दो भुजा के वर्ग को अगर जोड़ देंगे ना सर, तो तीसरा भुजा के वर्ग के बराबर आएगा, उसी को बोलते हैं पाइथागोरस। अब हम इसको लिख के बताते हैं। दो भुजा के वर्ग मतलब ये क्या है, ए और बी क्या है तुम्हारा, भुजा ही है। तो ये दोनों भुजाओं का वर्ग मतलब ये भुजा हो गया, ये भुजा बी और सी भुजा को जोड़ के अगर ए और सी का भुजा के वर्ग के बराबर आता है ना सर, इसी को क्या बोलते हैं, पाइथागोरस। ठीक है, ये बात याद रहेगा। क्या बोले कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के दो भुजाओं के वर्ग का योग कोई तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, उसी को क्या बोलते हैं, पाइथागोरस। ठीक है, इसको लिख लेना, मेरे बात को रिपीट करके इसको लिख लेना, है ना, समझ में आया मेरा बात। तो ये था 90 डिग्री, है ना, ये क्या था 90 डिग्री। हम इसी को अगर हम ये भुजा को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो क्या इसी में लिख सकते, ए भी तुम्हारा ही ए है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या सी स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत इसको समझने में, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस से हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इसका यूज कहाँ है सर, ये भी बात है ना, ये इसका यूज कहाँ होगा, तो इसका यूज यहाँ होता है ना कि कोई समकोण त्रिभुज में तुमको ये भुजा दे दे, ये भुजा दे दे, तो ये भुजा कितना होगा सर, ये भुजा कितना होगा सर, तो लोग डायरेक्ट थोड़ी ना बता सकता है क्या, नहीं, उतना तो जीनियस नहीं है। तो इसी को जानने के लिए, यही भुजा को जानने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इसका। तो देखो यहाँ कितना है, 4 है, ये 3 है, तो 4 थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते बता देते हैं, इसको दे दिए तो
4 का स्क्वायर करेंगे सर और 3 का स्क्वायर करेंगे ना सर, तो कितना आएगा, वही तुम मेरा जो होगा ये सी का मान होगा, है ना। तो 4 का कितना होता है 16, 4 का वही होता है 16, 3 का कितना होता है 9, कितना आएगा टोटल 25, तो 25 आया कि नहीं। तो 25, तो ये 25 मान नहीं लिख देना तुम्हारा, देखो यहाँ पे सी स्क्वायर में था, मतलब ये सी स्क्वायर बराबर 25 आया है ना। तो सी बराबर निकालना होगा, स्क्वायर इधर जाता है तो क्या होता है रूट में जाता है, तो रूट 25, अब रूट 25 का किसका 25 किसका वर्गमूल होता है ना, किसका वर्गमूल होता है, तो ये 5 का होता है, तो 5 आंसर। तो सी बराबर कितना आएगा 5। समझ आ रहा है मेरा बात। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस का यूज कहाँ हो रहा है, कोई भुजा का मान निकालने के लिए, कोई भुजा का मान निकालने के लिए। कौन सा त्रिभुज का भुजा निकाल रहे हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यही याद रखना है ना। तो क्या सीखे हम लोग, पाइथागोरस सीखे। तो पाइथागोरस सीख लिए हैं, तो इसी में पाइथागोरस का यूज हो रहा था, इसलिए इतना कॉन्सेप्ट बता दिए, ठीक है। अब आगे थोड़ा देखते हैं इसमें सीखना क्या है हम लोग को। इसमें हम लोग को सीखना है ना पाइथागोरस, पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ट्रिपलेट मतलब जैसे भी नहीं लिख रहे थे कि एक लिखे 3 लिखे 4 लिखे, और जो तीसरा भुजा बराबर आ रहा था 5 आ रहा था ना, अभी नहीं आ रहा था, आ रहा था, ध्यान देगा, तो आ रहा था अभी, ठीक है। तो जो ये निकल रहा है इसी को बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट, मेरा बात को अच्छा सुनना, क्या बोल रहे हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब ट्री मतलब 3 है ना, 3, अगर क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों को जोड़े तो तीसरा के बराबर आ रहा है, वर्ग के बराबर, देखो कितना था 9 और इसका 16, ये दोनों को जोड़ रहे थे कितना था 25, तो क्या 5 वाला बराबर नहीं आ रहा था, हाँ, तो इसका वर्गमूल निकाल रहे थे तो कितना आ रहा था 5 आ रहा था, हाँ। तो ये तीसरा के बराबर हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो इसी को कैसे निकालते हैं उसको हम लोग समझेंगे, है ना। तो इसके लिए एक सूत्र दिया गया है, एक सूत्र दिया गया है, वो सूत्र ऐसा है कि जो सबसे छोटा संख्या होगा उसको 2m लेना है, जो सबसे बड़ा होगा उसको m² + 1 लेना है, और जो थोड़ा छोटा होगा उसको m² - 1 लेना है। इसके सहायता से ये डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है चलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना। कॉन्सेप्ट से समझना हम लोग को, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते जाना है। तो ये ट्रिक दिया गया है ना, ये सूत्र दिया गया है, इसके सहायता से हम लोग क्या बोले थे ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, पाइथागोरस का ट्रिपलेट ज्ञात कर सकते हैं। जिससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि बाबू तुम्हारा सबसे छोटा संख्या, पाइथागोरस ने बताया था ना, उसमें से सबसे छोटा संख्या तुमको दे देगा कि छोटा संख्या कितना है 6 है, छोटा संख्या 6 है, तो इसका निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको कैसे निकालेंगे सो बताते हैं। तो जो छोटा संख्या बोलेगा ना, तो इसमें छोटा ये है, ठीक है। जब भी छोटा की बात किया तो 2m लेना है, कितना लेना है 2m लेना है, तो 2m बराबर हो जाएगा कितना 6, 2m बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। फिर 2m बराबर 6 हो गया, तो तुम लोग हम अभी सिखाए हैं कि जो एक जैसा है उसको एक साइड करना है, जो एक जैसा है उसको हमेशा एक साइड करना है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे m है, तो ये दोनों एक साइड तो नहीं रह सकता है, ये नंबर में है, यह नंबर में है, तो नंबर दन करना पड़ेगा। तो देख रहा होगा यहाँ पे m है, तो m को m में रख लेती है, और ये नंबर वाला को ये गुणनम है, m के साथ काची में है गुणनम है, इधर जाएगा तो भागम हो जाएगा सर, ठीक है। तो इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 3, मतलब m बराबर कितना लाए हम लोग 3, ठीक है। उसके बाद हम सिर्फ m का वैल्यू रखेंगे, उतना मेरा आंसर आ जाएगा। तो m² + 1 में हम अपना m का वैल्यू रख रहे हैं, तो क्या आएगा, तो देखते हैं। m कितना है तुम्हारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर में से एक जोड़िएगा सर, तो एक और वैल्यू आ जाएगा। तो 3 का कितना होता है 9 + 1, कितना आ जाएगा 10, है ना। एक ट्रिपलेट मिल गया है, दूसरा भी मिल गया है, और तीसरा m² में से -1 करना है। तो m कितना है तुम्हारा 3 है, 3 स्क्वायर में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, है ना। तो कितना तीनों ट्रिपलेट मिल गया तुमको, 1 2 3, है ना, 1 2 3, क्या मिला 6 मिला,
8 मिला, छोटा से लिखना है ना, हमेशा छोटा से स्टार्ट किए हैं। तो 6 तब 6, उसके बाद 6 के बाद क्या था 8, उसके बाद 10। तो ये तुम्हारा हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसको कैसे हम चेक भी कर सकते हैं, इसको चेक करके देखो, चेक करो क्या ये हम जो निकाले हैं वो सही है कि नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, बोले थे कि दोनों छोटा छोटा वालों को जोड़ देना है। तो 6 का कितना हुआ, 6 का स्क्वायर अगर इसके बराबर हो जाएगा ना सर, तो मेरा जो आंसर है वो सही है ना। तो इसको चेक कर लेते हैं। सर 6 का कितना होता है 36 और 8 का कितना होता है 64। ये दोनों को जोड़िएगा कितना है, ये दोनों को जोड़िएगा तो ये 6 मतलब 4 और 6 जोड़ेगा तो 10, हाथ में बचा 1, 3 मतलब 6 और 3 जोड़ेगा तो 9, हाथ वाला 10, मतलब 100 के बराबर। हम लोग जानते हैं 10 का भी होता है 100। तब मेरा ये बात सही हो जा रहा है ना। तो मतलब हम इसके सहायता से बड़ा वर्गों को निकाल सकते हैं। मतलब किसको वर्ग होने मतलब क्या है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्या कंडीशन था, कंडीशन था कि छोटी संख्या देगा। कंडीशन इसमें यही था कि छोटी संख्या बोला तब, ठीक है, छोटी संख्या बोला तब। इसको इरेज कर लेते हैं। एक होमवर्क लीजिए आप लोग। होमवर्क मतलब कि आपने बनना है कि छोटी संख्या अगर कितना रहना चाहिए, चलो 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 मान के चलो 8 है, 8 के लिए बना के देखना है ना। एक बार 8 के लिए बना के देखना, इसका आंसर तुमको मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट में बताना है हमको, कमेंट जरूर करना है आंसर के साथ, है ना। ये हो जाएगा। उसके बाद ये छोटी संख्या के लिए था, क्या था ये छोटी संख्या के लिए था। अब बड़ी संख्या के लिए जैसे छोटी संख्या मतलब क्वेश्चन बता देगा कि ये क्या है कि छोटी संख्या, आपको ये छोटी संख्या दे दिए हैं तो इसको जो क्या बोले पाइथागोरस ट्रिक की सहायता से जिसको बोलते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है, तो इसके सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई रैंडमली मतलब कि कोई भी संख्या दे दी आपको कि मान के चलो कि चलो 5 है, वो ये क्वेश्चन में बताया नहीं है, क्वेश्चन में बताया नहीं है, क्या बताया ये नहीं है कि ये सबसे छोटी संख्या है ना। तो हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि कौन सा संख्या लिया जाए। हाँ, ये बात हमेशा याद रखना कि ये हमेशा तुमको एक पूर्ण जैसे ये सबसे छोटी संख्या बैठा देते हैं, कैसे हम करते हैं उसको देखते जाना। 2m बराबर अगर 5 लिखते हैं तो m बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा 5/2। तो m का वैल्यू आ रहा है 5/2। तो m का वैल्यू 5/2 जो बट्टा मार रहा है, तो ये बट्टा में कभी भी नहीं आना चाहिए, बट्टा में कभी भी नहीं आना चाहिए, बट्टा में कभी भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये पूर्णांक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मतलब ये कंडीशन तो ये गलत हो गया पहला। दूसरा बात, अब हम लोग देखते हैं चेक करके m² -1 में चेक करते हैं। इसके बराबर अगर 5 होगा सर तो m² बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो इधर माइनस में जाएगा तो प्लस बनेगा ना, 5 में जुड़ जाएगा 6। तो m बराबर कितना आ रहा है, m बराबर रूट में स्क्वायर में जाएगा तो रूट में 6। तो अभी भी तुम्हारा क्या आ रहा है, पूर्णांक नहीं आ रहा है, पूर्णांक संख्या आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ये दोनों बात तो गलत हो गया। आप तीसरा बात चेक करके देखते हैं। m² + 1 कितना था 5 था ना, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, तो m² और ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो 5 - 1 तो m² बराबर कितना हो जाएगा 4। m² बराबर कितना हो जाएगा 4। तो ये इधर आएगा स्क्वायर में, इधर जाएगा तो रूट में जाएगा, है ना, इधर जाएगा तो रूट में जाएगा। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये किसका होता है वर्ग, 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो ये हो जाएगा m बराबर 2। तो ये बात सही है कि ये एक पूर्णांक आया है। अगर बट्टा में रूट में रहेगा तो नहीं है, बट्टा में है वो भी पूर्णांक नहीं है, और ये आया तो ये पूर्णांक तो है। मतलब हमको किसका लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा m² + 1 = 5 लेना पड़ेगा। इसमें कहा लिए तो m पता चल रहा है ना मेरा बात। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन नहीं बोला था कि छोटी संख्या लेना है बड़ी संख्या, वो जानता था कि छोटी देंगे तो बच्चों कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए बोल देता है ना। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, m² + 1 लेना पड़ता, बनाना होगा। तो m² + 1 = 5। तो m² = कितना हो जाएगा 4। तो m² इधर जाएगा तो रूट में जाएगा, है ना, तो रूट में जाएगा कितना आएगा m बराबर 2। m बराबर 2 ला लिए हैं तो m का सिर्फ वैल्यू रखना है।
m का वैल्यू रखेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा ना। हाँ, तो ये हम लोग जानते हैं 2m लेना पड़ता है, 2m लेना पड़ता है छोटी संख्या के लिए। तो m के जगह क्या रखना है, 2 ही रखना है। तो 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, कोई दिक्कत। और एक बार में क्या है m स्क्वायर -1 होता है ना, तो m हम लोग निकालें कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर में से 1 हटा देंगे तो कितना है 4 में से 1 हटाएंगे, ठीक है, कितना आया 3 आया, ठीक है। तो तुमको मिल गया हुआ 3 को संख्या, कौन सी m+1 बराबर आ गया, मतलब एक ट्रिपलेट मिल गया, एक ट्रिपलेट मिल गया है, ये क्या ये 5 मिल गया है, 4 मिल गया है और 3 मिल गया है। तो हम लिखने का तरीका बताए थे कि हमेशा छोटा से लिखना है, किससे लिखना है छोटा से। तो 3 4 5 देखते हैं इसको चेक करके आता है कि नहीं, चेक करना जरूरी है, नहीं तो अंदर से फीलिंग नहीं आता है सर जब हम इसको प्रूव नहीं करते हैं, तो ठीक है, अंदर से फीलिंग नहीं आता है। तो चेक कर लेते हैं कितना हो जाए, 3 का कितना होता है 9, 4 का 16, 5 का हम लोग जानते हैं 5 का होता है 25, अगर जोड़ के 25 आ गया ठीक है, तो जोड़ के भी आ रहा है 25। अरे वाह, अब हमको लग रहा है सर, अब लग रहा है कि सही है ना, लगना नहीं है, कहिए सही ही है। चलो ठीक है, आगे देखो, आगे हम लोग देख लेते हैं। ये समझ में आ गया ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मिलेगा तुम लोग को। क्वेश्चन अभी 5 था, चलो लो, खुश रहो तुम लोग, हमेशा हैप्पी रहो, है ना। तो ठीक है, ये होमवर्क है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे उतार लेते हैं इसको क्वेश्चन को। अभी तक हम लोग वर्ग निकालने का कितना सारा मेथड पढ़े। पहला मेथड हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि गुना करके, जैसे जो संख्या रहा, मान लीजिए 2 था तो 2 को गुना करके ऐसे ला रहे थे आंसर, है ना। और दूसरा हम लोग क्या सीखे थे, ट्रिक सीखे थे कि डाट ऐसा करके जो आता है, जैसे बड़ा बड़ा संख्या थोड़ा था, जैसे इसको 22 का पूछे तो ट्रिक के सहायता सीख रहे थे। तो ट्रिक में क्या कर रहे थे पता ही होगा आप लोग को, नहीं पता है तो पीछे देख लीजिएगा, लेक्चर है ना। उसके बाद हम लोग एक और सीखे, क्या सीखे थे, विकर्ण विधि, है ना, विकर्ण विधि सीखे। पहला गुना, दूसरा ट्रिक, तीसरा विकर्ण विधि, और चौथा हम लोग क्या अभी सीखेंगे, एक फार्मूला के सहायता से। ये फार्मूला जो लग रहा है ना, ये फार्मूला जो लग रहा है उसको, जैसे कौन सा फार्मूला लग रहा है उसको बताते हैं। आप लोग पहले देखे होंगे इसको, पहले देखे तो जरूर होंगे, आज आएगा तो सही है, मेरा ही लेक्चर में तो देखा था, नहीं देखा था तो लेक्चर पीछे जाके देख लो। पीछे जाओ, पीछे ना, ऐसा सुना है, पीछे देखो पीछे, अब देखने मत लगना, ध्यान दो। जो मेरा लेक्चर अटेंड किया होगा, इन दोनों में से कौन सा, इन दोनों में कौन सा मेरा फॉर्मूला सही है बताओ तो। ये दोनों में से दोनों सही है, दोनों सही है। दोनों कैसे सही है बताए थे कि सर प्लस में अगर और गुना में कर्म को बदलते हैं तो मेरा जो परिणाम जो आता है वो सेम होता है। मतलब कि प्लस में ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, क्रम को बदल सकते हैं, गुना में बदल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मेरा दोनों सही है, दोनों सही है ना। तो ठीक है, इसके सहायता से हम लोग बहुत से बढ़कर संख्या, छोटकर से छोटकर संख्या को बना सकते हैं, है ना। देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, इसको बताते हैं। मान के चलो, क्या मानी क्या, बहुत मानना पड़ता है सर मैथ में, बिना मानने वाले छोड़ता नहीं है, तो क्या करेगा, नहीं मानेगा। देखो इसको हम लोग को ऊपर निकालना है, इसको हम एक और तरीके बताए थे, क्या विकर्ण विधि से, है ना। तो उसको छोड़ के दूसरा से, और इतना सारा वर्ग में विधि है ना कि कोई भी याद रहा। चलो ठीक है, देखो इसको तुम लोग बताओ, इसको हम कैसे 104 लिखा हुआ है ना, उसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, उसको और कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखना है जो तुम इसको आसानी से लिख सकता है। इसको में क्या जोड़ेगा या फिर क्या घटाएगा, जो तुमको सबसे ध्यान देना है नियरेस्ट। ऐसा तुम लोग को ध्यान दिया होगा कि वर्ग जो निकाल रहा है वो जीरो संख्या को तुरंत निकाल देता है, तुरंत निकालता है। जितना जीरो था ऊपर 2 गुना जीरो हो जाता है सर, इतना कर रहा है सर तो इसका 2 पहले था, कितना जीरो हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जीरो वाला संख्या तुरंत निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसको भी शॉर्टकट बनाना इसी तरह कि इसको कैसे लिखे कि हम लोग तुरंत बना दें। तो देख रहा होगा कि 100 के बहुत करीब है, ये बहुत करीब नहीं है 104,
हाँ 100 के बहुत करीब है, पूरा करीब वाला देखना है ना, पूरा करीब का देखना है। तो 100 के बहुत करीब है कि 110 के करीब है, नहीं 100 के करीब ही है। तो 1 से को करीब है तो इसको क्या हम इसको 100 प्लस 4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख नहीं सकते हैं। 100 में 4 ही जोड़ के था तो 104 में सिर्फ 4 जोड़ दिए तो 4 आके तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। बस इतना ही तो काम करना था, लिखना ही सीखना है तो लिख सकते हैं। तो हम अगर ये फॉर्मूला लगा दे सर, अगर ये फॉर्मूला लगा देना सर तो तुरंत आंसर ला सकते हैं, तुरंत आंसर ला सकते हैं। तो लगा देते हैं, क्या दिक्कत है? तो क्या है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं सर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का लगाएंगे ना सर तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लगा देते हैं। ए का जगह कितना है 100, तो 100 का होल स्क्वायर। बी का जगह कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। ए के जगह 100 था तो 100, बी के जगह 4 था तो 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। हम क्या बोले हैं, जितना जीरो होता है वर्ग में उसका 2 गुना हो जाता है। तो 2 जीरो पहले से था तो कितना हो जाएगा 4 जीरो। 4 का कितना होता है 16, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 जीरो मतलब 800। कोई दिक्कत? अब सबको जोड़ना है तो जोड़ना जानता है ना, ऐसे जोड़ लेना, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ा जाएगा, है ना। यहाँ पे 16 है, इधर से ही लिखा जाता है ना, फिर 008 मतलब 800। ठीक है, ये सबको जोड़ना है, कितना आएगा 6 1 8 0 1। ये तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत? इजी लगा? मतलब कि ये हमको ये जो फॉर्मूला है ये याद रहा तो इसको भी चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा सा और अपने से बनाते हैं, एक और बना देखते हैं। मान के चलो कितना ले लें, 96 नहीं लेते हैं, 95। ये किसका करीब है, किसका करीब है? तो 100 के करीब है। तो 100 के करीब है तो लिख लेंगे सर 100 के करीब है। 100 से मात्र हमको 5 कम लग रहा है, तो 5 कम है तो 5 का स्क्वायर, है ना। तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, तो a माइनस बी का भी स्क्वायर जानना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पता है क्या? हाँ पता है क्या होता है सर। सिर्फ जहाँ यहाँ है ना सर, इसके जगह सिर्फ माइनस हो जाएगा, है ना। 2 के आगे सिर्फ माइनस हो जाएगा। काहे होगा ये हम बताएंगे। ठीक है, काहे होता है, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये 9वीं क्लास में पढ़ना है ना, 9वीं क्लास में पढ़ना है। तो 9वीं में बताएंगे, बस जुड़ने रहना है। ठीक है, चलिए ठीक है, बस इसमें बैठा देते हैं। इसको क्या होता है, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए की जगह क्या है 100 का स्क्वायर प्लस बी तुम्हारा कितना है 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस है ना, तो माइनस 2। ए की जगह कितना है 100, बी की जगह कितना है 5। ठीक है, एक 2 जीरो था तो कितना हो जाएगा 4 जीरो। ठीक है यहाँ तक। फिर 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद 5 दूनी 10 तो पहले से 2 जीरो पहले से था, है ना। अब सबको ये दोनों को जोड़ना है, इसको इसमें घटा देना है। तो दोनों जोड़ेंगे कितना होगा, सिर्फ यहाँ पे 25 आ जाएगा। 2 जीरो 25 कितना ना आएगा, इसमें से कितना घटाना है 3 गो जीरो का। ठीक है, घटा होता है ना, घटा होता है ना। हाँ 3 गो जीरो और 1। ठीक है, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा। 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा। 0 में 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा। इसमें 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा ना। तो कितना हो गया आंसर इसका, कितना हो गया 9025 9025 तुम्हारा आंसर। 9025 तुम्हारा आंसर। बोलना पड़ेगा क्या, बोलना पड़ेगा क्या? नहीं बोलेंगे मतलब समझ जाओ क्वेश्चन है तुम्हारा ली। कितना दे कितना दे कितना दे कितना दे रहे हैं, और एक और देते हैं, आसानी है काहे की इसीलिए दे रहे हैं। ठीक है, हमेशा कोशिश करना है जो तुमको आसानी है उसमें चेंज कर लेना है ना, उसके बाद बना लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे टॉपिक।